दुर्भाग्यपूर्ण हो जाती है कि जिस प्रकार समाजवादी पार्टी ने, राष्ट्रीय लोकदल ने दलित समाज के साथ उत्पीड़न किया है, जब सरकार में थे तो ऐसी नीतियां बनाई, ऐसी गड़बड़ियां की, जो जनपद महापुरुषों के नाम पे थे, दलित महास्त्रियों के नाम पे थे, उनको बदला। इस प्रकार जितनी बार शासन में आए, इनको मौका मिला, इन्होंने दलितों का अपमान करने की कोशिश की। और आज ये समय है जब मुझे पूरा विश्वास है खतौली में, मैनपुरी में, रामपुर में एक करारा जवाब समाजवादी पार्टी को और राष्ट्रीय लोकदल को मिलेगा, क्योंकि अनुसूचित जाति और जनजाति भी, मैं कहूँगा, समाज अच्छे से जानता है कि भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी ने, योगी जी ने जो सबको जोड़ने का काम किया है, अंतिम पायदान पे खड़े हुए भाई बहन अंत्योदय के रूप में जिनकी मदद की है, कोविड में जो लोग घर पे बैठ के केवल ट्वीट कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन सड़क पे उतर के सबकी मदद कर रहा था, ये सबके सामने है। और केवल अनुसूचित जाति समाज ही नहीं, हर एक समाज, विशेषकर हर ज़रूरतमंद व्यक्ति, आप देखेंगे कि पिछले चुनाव की तरह इस बार और ज़्यादा वोट करेगा। सर, एक चुनौती भाजपा जनता पार्टी के सामने, जिस तरह से गठबंधन है साथ में और आज़ाद समाज पार्टी साथ में, चंद्रशेखर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुँचा सकते। जी, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पे, प्रदेश स्तर पे सबका साथ, सबका विकास के लिए काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी गलती कभी नहीं करती कि किसी समूह को कहे कि ये मेरा वोट बैंक है। भारतीय जनता पार्टी जितनी बार चुनाव है, हम लोगों से अनुरोध करते हैं और चुनाव के बीच में लगातार मेहनत करते हैं, काम करते हैं और चुनाव में उसी विकास के लिए आते हैं। तो ऐसी कोई पार्टी जो केवल एक वोट बैंक पे काम करती है, वो निश्चित रूप से निराश होगी। और जो विकास पे काम करते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, उनको, यानी भारतीय जनता पार्टी को आप प्रत्येक चुनाव में देख रहे हैं आशीर्वाद मिल रहा है। इस उपचुनाव में भी मिलेगा और आगामी नगर निकाय चुनाव में मिलेगा, क्योंकि ये आज संविधान दिवस है। जो संविधान की नीतियां हैं, सबको साथ लेकर के चलना, विकास के लिए काम करना, जैसा हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में दिया गया है, ये भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है। तो गठबंधन का जवाब मिलेगा निश्चित रूप से। ये हमारे सम्मानित नागरिक, हमारे वोटर 5 तारीख को जब बटन दबाएंगे तो आप देखेंगे न सिर्फ हमारे तीनों प्रत्याशी जीतेंगे, बल्कि बहुत बड़ी मार्जिन से जीतेंगे, इतिहास रचा जाएगा। मंत्री जी, यहाँ का जो प्रत्याशी है, उनके जो पति है, उनका विरोध लगातार फील्ड में है जी, और कहीं ना कहीं व्यवहार को लेकर दिक्कत है। उनके व्यवहार को लेकर जो पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं वो भी परेशान हैं। जो हमारी प्रत्याशी हैं राजकुमारी जी, उनका बहुत सम्मान है। एक सामान्य परिवार से वो आती हैं और यही लोग चाहते हैं। इसके विपरीत मदन भैया, या मदन नाम से जो प्रत्याशी हैं, वो ना यहाँ के हैं, ना यहाँ पहले थे, ना आगे यहाँ पे होंगे। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से महत्वपूर्ण सभी नागरिक आज अपराधियों की जो राजनीति है, बाहुबलियों की जो राजनीति है, उसको नकार चुकी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज से 20 साल पहले कई बाहुबली अपराधी हुआ करते थे, लेकिन आज हर व्यक्ति, विशेषकर वोटर, इसको समझता है कि जो कानून व्यवस्था सुधरी है वो ऐसे नहीं सुधरी है। योगी ने जो काम किया है पिछले 6 साल में, उसकी वजह से सुधरी है। योगी जी को आदेश यहीं खतौली, मुजफ्फरनगर की जनता ने दिया कि इन अपराधियों के खिलाफ काम करो, और वो है। आप कन्नौज से जीत के आए हैं, क्या लगता है जिस तरह से मुलायम परिवार एक होकर मंच पे आशीर्वाद देना हो या रोना हो, क्या लगता है मैनपुरी की सीट कितनी आसान है भारतीय जनता पार्टी की? भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को एक कठिन चुनौती मान करके लड़ती है, लेकिन जिस प्रकार मैनपुरी का चुनाव आगे बढ़ रहा है, लड़ा जा रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ी जीत होगी। और मुख्य कारण वहाँ पे अनुसूचित जाति समाज के साथ जो उत्पीड़न किया गया है, उसका जवाब वहाँ पे मिलने वाला है। मैं एक गांव में वहाँ पे जा रहा हूँ और कल भी था, कल से पुनः वहाँ पे रहूँगा। इस चीज़ का अनुभव करता हूँ। पुनः लोग सुरक्षा और सम्मान को बहुत महत्व देते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इसका समर्थन किया है। समाजवादी पार्टी ने हर कदम पे, जैसे मैंने बताया, अपमान किया। कन्नौज की तरह मैनपुरी में बदलाव होगा? निश्चित रूप से बदलाव होगा, बड़ा बदलाव होगा। माननीय मंत्री, जैसे बहन जी ने यहाँ पे अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, तो क्या ये साफ इशारा है कि भारतीय जनता पार्टी को जरूरत है बहन जी का भी? मेरे ख्याल इसमें बसपा की प्रतिक्रिया हो तो बेहतर है, पर जहाँ तक मैं समझता हूँ बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव में प्रत्याशी नहीं प्रायः खड़े करती है और शायद ये वही श्रृंखला है। लेकिन हमें इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। जो हमारे कार्य हैं, जो हमारे सम्मानित वोटर हैं, हम उनके पास उसी ऊर्जा के साथ पहुंचते हैं। प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी का हो या ना हो, कांग्रेस का हो या ना हो। वैसे दलितों का यहाँ पे देख रहे हैं क्षेत्र में, जैसे
जिलाध्यक्ष राजकुमार सिद्धार्थ जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है, तो इससे लगता है कि दिल्ली बीजेपी के साथ है यहाँ पे, है ना? ये प्रमाण तो आपको मिलेगा 5 तारीख को, लेकिन हम लोग को सबको पूरा विश्वास है जिस तरीके से हम लोगों से अनुरोध कर रहे हैं, मिल रहे हैं। और अभी फरवरी मार्च में जो चुनाव हुए थे हमारे सामने उसके आंकड़े हैं, अनुसूचित जाति समाज से बहुत बड़ा समर्थन मिला, वो बहुत आगे बढ़ेगा, वो 100 में 100 हो जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। धन्यवाद।